स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तुम्हारे एमसीक्यू हैं वो कवर करेंगे। बेसिकली 10 एमसीक्यू हैं जिस पर फोकस किया जाएगा। चैप्टर 2 से रिलेटेड है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। भाई अगर सारे नींद में अभी भी सो रहे हो या सारे ना भी सो रहे हो तो 2-4 अभी भी सो रहे होंगे, सारे जाग जाओ क्योंकि अब टाइम आ गया एग्जाम का। हाफ ईयरली बिल्कुल तुम्हारे सर पे है, कहीं हाफ ईयरली चल रहा होगा, कहीं पीरियोडिक टेस्ट चल रहा होगा, तो बी प्रिपेयर। और ये जो एमसीक्यू है तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीयूटी के लिए भी, तो दोनों को फोकस करके चलेंगे। ठीक है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना जो स्कोर है वो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि किसका कितना स्कोर आ रहा है, कि मुझे पता चल पाए कि भाई कितना पढ़ रहे हो, पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो आजकल। ठीक है, तो बहुत ईमानदारी से अपना स्कोर बताना। और बाय चांस अगर किसी को नहीं आता होगा कोई क्वेश्चन का आंसर तो मैं तो बताऊंगी ही, उसको अभी क्लास में ही याद करके खत्म करना, बाद के लिए पेंडिंग मत छोड़ना। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चैनल को भाई लाइक कर देना, वो चैनल को क्या लाइक करोगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, इसके अलावा रेगुलर जो कंटेंट है आपका वही 11th-12th पर फोकस ज़्यादा है। ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको पता ही है कि साथ साथ मैं बताती चलती हूँ जहाँ ज़रूरत होती है और हाथ के हाथ याद भी हो जाती है, तो कोई तुम्हारी उतनी मेहनत नहीं लगती, तो कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में ही काम आएगा, सीबीएसई सीयूटी में ऑनलाइन। अगर रेगुलर क्लास किसी को लेना हो बेसिकली 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना एक बारी। और जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है एग्जामोस्फेयर, वो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप पर काम चल रहा है अभी, बहुत जल्दी नोट्स एंड पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाएंगे, लिंक शेयर कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पर। बर्लिन वॉल वॉज फाइनली ब्रोकन बाय द पीपल। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, बर्लिन वॉल थी कहाँ पर, तो आपको भाई ये तो पता ही होना चाहिए, जर्मनी में थी। ये तो सबके खून में घुल चुका होगा वैसे अब तक तो। ठीक है, सीधी सी बात है, वॉल है तो कभी ना कभी बनाई गई होगी, जब बनाई गई है तो टूटी भी होगी। अब ये पूरी कहानी तो आपको पता ही है, तो पूरी कहानी में नहीं जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपकी बर्लिन वॉल बनी थी, जैसे वॉल क्रिएट हुई आपकी बर्लिन वॉल। अब एक मोमेंट ऐसा आया जिस टाइम हमें इसको तोड़ने की जरूरत महसूस हुई, और जिस टाइम पे तोड़ा गया तो वो एग्जैक्ट टाइम क्या है, आपका जो सीयूईटी है और बोर्ड है ना, बोर्ड और सीयूईटी का आपका लेवल बढ़ता जा रहा है ईयर बाय ईयर। ठीक है, तो बेटा ओनली ईयर से ना काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमें अभी मंथ हो गए आपके एंड डेट हो गई, दोनों को ना थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप ये देख लो कि भाई क्या क्या ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ही, क्योंकि ईयर बहुत बार बच्चे याद कर लेते हैं, बट फर्स्ट हम यहाँ जाते हैं जब सेम ईयर आता है। जैसे आपका यहाँ पर 1989 ये दोनों तो ईयर सेम है, अगर मान लो 89 हुआ भी तो। ठीक है, सो खाली ईयर से काम नहीं चलेगा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आपका वही 19 नवंबर 1989, 9 नवंबर 1991, 19 नवंबर 1979, 9 नवंबर 1989। सो इसका आंसर फटाफट से सोचो और कमेंट में लिखो या फिर अपने नोट पैड डायरी जहाँ भी नोट डाउन करो वहाँ लिखो, इसका आंसर है डी। ठीक है, सो 9 नवंबर 1989 इस टाइम पर आपका बर्लिन में जो वॉल थी वो फॉल डाउन हो गया था, उसको लोगों ने तोड़ दिया था और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था बेसिकली। ठीक है जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। अब भाई 3-3 नाम लिखे हैं, सीधी सी बात है पेपर को टफ बनाने के लिए कि अगर किसी ने रशियन रेवोल्यूशन के नाम से याद किया होगा तो उसको रशियन याद रहेगा, किसी ने बोल्शेविक याद किया होगा बोल्शेविक, किसी ने सोशलिस्ट। बट स्मार्ट तरीका यही है भैया, सारे के सारे सेम है। ठीक है, तो हमें कितना ही चला लो, हम तो पहले ही चलाए हैं। ठीक है जी, तो तीनों का नाम सेम है, तो अगर किसी भी तरीके से घुमा के पूछेगा आपको पता ही है कि कहानी पकड़ना है, कहीं से भी पकड़ लो, चाहे हाथ यहाँ से घुमा लो, चाहे हाथ यहाँ से घुमा लो। बात जब कान पकड़ने की हो रही है तो कहीं से भी पकड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये है कि 1917, 1920, 1919, 1927, तो बेटा ईयर पता हो आपको कि रशियन रेवोल्यूशन की बात आ रही है या सोशलिस्ट या बोल्शेविक, सबका ईयर सेम है 1917। ठीक है, तो इसका ए आंसर होगा। सो आप इसको मार्क करके रखो। और वैसे सबके खून में ये तो घुल ही जाना चाहिए, ये तो ऐसे घुल जाना चाहिए कि नींद में भी कोई उठा के पूछे तो भी हमें पता है। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड ऑफ सोवियत यूनियन। भाई बड़ी स्मार्टली क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है, ठीक है, कि समझ ही ना आए, तो इसलिए तुम बहुत स्मार्ट हो वैसे भी, तो मुझे पता ही है कि तुम कर जाओगे। एक चीज का ध्यान रखना, चाहे एंड ऑफ सोवियत यूनियन पूछे या फिर ये एंड ऑफ यूएसएसआर पूछ ले डायरेक्टली, या फिर यूएसएसआर का कोलैप्स पूछ लिया, या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, डायरेक्ट भी दे सकता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर,
तो बेटा ये पता हो आपको कि चाहे डिसइंटीग्रेशन वर्ड यूज करे, चाहे कोलैप्स वर्ड यूज करे, चाहे एंड, मतलब सबका एक ही है, सिंपल सी बात है। तो हमें पता हो कि कब हुआ है ये एग्जैक्ट। तो देखो ईयर 1991 है, आई थिंक ये सबको पता होगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है, अब हम इसकी वजह से ना सी ऑप्शन को काट सकते हैं बहुत इजीली, बट दिक्कत ये आ रही है ए, बी और डी। अब एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो अपनी। तो आपको ये पता होना चाहिए अब एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज करेंगे। दिसंबर तो सब में ही कॉमन हो गया और फंस गए, तो अब डेट पता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, 25 दिसंबर 1991। तो बेटा ये जो डेट है ये जरा याद रख लेना, क्योंकि 1991 हम सबको याद है। 1991 में एक मेजर इवेंट और हुआ था इंडिया में, अगर आपको पता हो तो जरा ईमानदारी से बताना कि हाँ हमें पता था। एलपीजी रिफॉर्म्स 50 बार तुम लोगों को बता रखा है, और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये आपके आगे तक, आप आगे जब भी पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस को तो हर जगह दिखता है, इवन इकोनॉमिक्स का भी ये पार्ट है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स थे। अब मुझे कमेंट में ये बताना कि पीएम कौन थे इस टाइम पे, ठीक है। ये तुम्हारे लिए मस्त सा एक क्वेश्चन हो गया, सरप्राइज क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हें पता है मेरी आदत नहीं सुधरने वाली, क्या करूं, मजबूर हूं मैं, तुम्हें याद करा के ही मानूंगी, है ना। अच्छा एक और बात ही, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलिट्री अलायंस ऑफ यूएसएसआर वाज नोन एज। अब भाई आपको पता है मिलिट्री अलायंस जिस टाइम वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में आपका डिवाइडेड था, तो बेसिकली 2 ब्लॉक थे ना, एक यूएसए था और एक यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर का भी मिलिट्री अलायंस था और आपका यूएसए का भी था, ठीक है। तो हम यहाँ फोकस कर रहे हैं यूएसएसआर का। तो यूएसएसआर का कौन सा था, नेटो, सैंटो, वॉर्सो पैक्ट या सीएटो। तो अब आपको ही पता होना चाहिए कि यूएसएसआर का पर्टिकुलरली कौन सा है। तो यूएसएसआर का आपका कौन सा है, जल्दी जल्दी बताओ, वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। तो बेटा ये थोड़ा सा याद रखना, और जो आपका यूएसए है बाकी रेस्ट उसके हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट टेरर ऑफ 1930s। अब देखो ग्रेट टेरर जब आपने चैप्टर पढ़ा था तभी आपको याद हो गया था कि टेरर की बात आ रही है तो कौन है, कौन टेरर फैलाता है ना। तो आपका वैसे आपको याद होगा, फोटो भी दे रखी है बढ़िया सी आपकी बुक में। सो निकिता क्रुश्चेव, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, मिखाइल गोर्बाचेव। सो आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज है कि बेटा ये थोड़ा सा एनालाइज करते हुए चलो कि किसके टाइम पर क्या क्या काम हुआ, सो दैट कि आप रिवाइज भी कर पाओ, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो इसका आंसर होगा वो है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जोसेफ स्टालिन, ठीक है। अगर नहीं पता तो भैया अभी के अभी साथ के साथ याद करो और काम खत्म करो, ठीक है। जोसेफ स्टालिन ऐसे याद रख सकते हो, जोश, भाई बहुत, जोसेफ नाम से थोड़ा सा निकाल लो जोश, कि बहुत जोश में था, इतना जोश में था कि लोग टेरर में आ जाते थे, डर जाते थे, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख सकते हो कि जोश की बात हो रही है कि भैया ये तो टेरर में आ गए, बहुत ज्यादा बुरी तरह डर गए, ठीक है। सो ये वाली चीज हो गई। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। बेटा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सो बी अवेयर। पॉलिसी ऑफ पेरेस्ट्रॉइका एंड ग्लासनोस्ट, आपको पता भी है कि आपको ये वर्ड्स बहुत यूज करने पड़ते हैं और ये जरूरी भी है। और एक और चीज है कि इनके क्या मतलब है, जैसे पेरेस्ट्रॉइका में आप स्ट्रक्चर की बात करते हो, ग्लासनोट्स में ओपननेस की बात करते हो, ठीक है। तो बेसिकली किसने ये जो पेरेस्ट्रॉइका और ग्लासनोट्स की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव इन्होंने किया था। और बाकी के एक और चीज थी बेटा कि हर लीडर का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें धीरे धीरे पता चलता रहेगा। अच्छा आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉक थेरेपी। व्हाट वाज शॉक थेरेपी, ऐसे पूछ सकते हैं, नॉर्मल पूछ सकते हैं, शॉक थेरेपी वाज तो अब इसको देख के मत सोचना इसको बेचारे को करंट लग गया, ठीक है। हमें करंट नहीं लगा, है ना। पर हाँ एक बात थी कि शॉक थेरेपी का मतलब यही है ना कि आप कहीं तो कुछ तो गड़बड़ की होगी ना, कि आप थेरेपी दे रहे हो उस चीज को लेकर, है ना। तो आपको पता है सबसे बड़ी बात, शॉक थेरेपी को अडॉप्ट किसने किया था, तो किसने किया था, यूएसए या यूएसएसआर, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यूएसए तो क्यों ही करेगा, यूएसएसआर ने इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। और ये था क्या, सोशल मॉडल था, इकोनॉमिक था, पॉलिटिकल था, कल्चरल था। सो ये बेसिकली क्या था हमारा, जल्दी कमेंट करो, बी इकोनॉमिक मॉडल था, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। ये यहाँ बैठकर पार्टी बनाई जा रही है, देखो ये बंदा क्या मस्त फोटो खिंचवा रहा है, वो बात अलग है, बेचारे की फोटो ज्यादा क्लियर आ नहीं पाई, बट पूरी तैयारी से बैठकर मस्त पार्टी का क्रिएशन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन है फाउंडर बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के, निकिता क्रुश्चेव, ब्रेजनेव, लेनिन, स्टालिन। तो ये बेटा आपको पता हो कि कौन है आपके, बेसिकली लेनिन, ठीक है। सो ये आपको याद रहना चाहिए कि लेनिन ही आपके रशियन रेवोल्यूशन से भी कनेक्टेड है, 1917 वाले, ठीक है। और ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी से भी रिलेटेड है, ओके। सो जरा इसका ध्यान रखना कि कैसे कैसे क्या है। इसके अलावा
रेवोल्यूशन ऑफ रशिया इन, अब देखो ये वही वाली चीजों की जो भी हमने पढ़ी थी, तो ये यहाँ भी रिवाइज हो जाएगा आपका मल्टीपल टाइम, है ना। तो रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ है, तो हमें पता ही है, बट ये इंस्पायर्ड किससे था, मतलब इनका क्या आइडियोलॉजी थी, सोशलिज्म थी, कैपिटलिज्म थी, दोनों ही थी या फिर नन था। भाई कॉमन सी बात है, हम इतने इस चैप्टर में पूरे टाइम आइडियोलॉजीज का ही खेल पढ़ रहे हैं ना, यूएसए की और यूएसएसआर की, है ना। तो आपका यूएसए की आइडियोलॉजी कौन सी है, कैपिटलिज्म, और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कौन सी है, सोशलिज्म। तो भाई सीधी सी बात है, नन होगा नहीं, बोथ होगा नहीं, सोशलिज्म होगा नहीं, हमारा जो आंसर है वो क्या है, सॉरी कैपिटलिज्म होगा नहीं, सोशलिज्म, है ना। तो हमारा आंसर है सोशलिज्म, ठीक है जी। तो ये जरा ध्यान रख लो। अच्छा, इनकी फोटो देखकर अगर पहचान पाओ तो बहुत ही बढ़िया है, ट्राई करो पहचानने का। हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, बेटा टाइम पीरियड देख लो भले ही, 1991 से 99 की बात हो रही है, या फिर ये कह दो कि यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद आपका क्या बनता है, रशिया बनता है, सक्सेसर माना जाता है ना एक तरीके से। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप इनको शक्ल से पहचानो, कौन है ये भी आवाज मार के पूछ रहे हैं, पहचानो मैं कौन। तो येल्सिन है, पुतिन है, गोर्बाचेव है या ब्रेजनेव है। सो आपको ये पता होना चाहिए। अगर किसी को ऑनेस्टली ईमानदारी से पता था तो वो जरूर बताना ईमानदारी से, और जिनको नहीं पता था कोई इशू नहीं है भाई, तुरंत हम याद कर लेंगे। इसका जो आंसर है क्या है आपका, बोरिस येल्सिन, ठीक है। ये लास्ट में एक आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन था, बोनस क्वेश्चन था जो लास्ट तक रुका, कि एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है भाई। सीयूटी में भी आपका लास्ट ईयर कवर हुआ था और प्री बोर्ड में भी। सो सीयूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री बोर्ड के लिए भी, ठीक है। अब एक चीज और है, इसकी फुल फॉर्म देखो, फुल फॉर्म तो आप सारी ही याद करते चलो। तो इसकी फुल फॉर्म नेक्स्ट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ आर्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो बेटा इसकी क्या है रियल फुल फॉर्म, सो आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इसका आंसर होगा बी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप मजे आए होंगे तुम सबको। 10 क्वेश्चन आपके जो मेन थे टारगेटेड, और एक आपका बोनस वाला, तो टोटल होगा 11, ठीक है। सॉरी एक बोल एक रही हूँ, लिख 11 रही हूँ, देख रहे हो तो ऐसे ही होता है, तुम्हारी संगत का असर है ये सारा का सारा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 11 में आपका कितना स्कोर बना है ना, बहुत ऑनेस्टली कमेंट में बताना, फिर उस अकॉर्डिंग जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा तुम लोग को हेल्प किया जाएगा, या सजेशन के लिए कुछ वीडियोस वगैरह बना दूंगी, सो दैट कि तुम उस अकॉर्डिंगली खुद को प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, और सारे पढ़ना शुरू कर दो वापस से। चलो बाय।